हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने चर्चा की थी कल देवों की। और अब जो काम प्रविचार होता है, काम सेवन होता है, उसको उससे संबंधित आगे का हमारा सूत्र आएगा, सूत्र नंबर 7, कि देवों में किस प्रकार से काम सेवन होता है। तो देखिए, काय प्रविचारा आ ईशानात, यानी कि ईशान स्वर्ग तक के, अर्थात कौन कौन से, भवनव्यासी, व्यंतर, ज्योतिषी और जो कल्पवासी हैं, वैमानिक देव हैं, उनमें से पहले और दूसरे स्वर्ग तक के, यानी कि सौधर्मी सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, जो शुरू के हमारे जो दो स्वर्ग हैं, वहां तक के जो देव होते हैं, उनमें मनुष्य और तिर्यंचों की तरह ही शरीर से काम सेवन होता है। कहाँ कहाँ तक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और जो वैमानिक में पहले और दूसरे स्वर्ग तक के देवों में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें काम सेवन का बता दिया कि किस प्रकार से होता है, काय से यहाँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 8वें नंबर का सूत्र है, उसमें बता रहे हैं कि जो आगे के और भी स्वर्ग बचे हैं, देखिए 16 स्वर्ग होते हैं, तो अभी 2 स्वर्ग तक का बताया है, तो आगे के जो स्वर्ग होते हैं उसमें किस प्रकार से व्यवस्था है, उसको यहाँ पर बता रहे हैं 8वें नंबर के सूत्र में। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनहा प्रविचारा, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनहा प्रविचारा, यानी कि शेष ऊपर के देव देवियों में, जो ऊपर के होते हैं, देखिए जो देवियां होती हैं वो सिर्फ पहले और दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती हैं, ये पीछे भी वर्णन निकला था। उसके बाद जो आगे के स्वर्ग होते हैं वहां पर देवियां उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जो देव होते हैं वो आकर पहले दूसरे स्वर्ग में अपनी अपनी पसंद की देवियों को अपने साथ ले जाती है। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्था है। तो देखिए, शेष ऊपर के देव देवियों में जो काम सेवन है वह केवल स्पर्श करने से, और कैसे, रूप देखने से और शब्द सुनने से तथा मन में विचार करने से ही शांत हो जाता है। ठीक है, किस किस प्रकार से, स्पर्श करने से, रूप देखने से, शब्द सुनने मात्र से और मन में विचार करने मात्र से ही वह काम सेवन की जो इच्छा होती है वह शांत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें बता रहे हैं, क्योंकि 2 स्वर्ग तक हमने समझ लिया, अब जो तीसरे और चौथे स्वर्ग है वहां पे जो देव देवियां हैं वहां पर स्पर्श मात्र से ही हो जाती है काम सेवन की इच्छा। 5वें से 8वें स्वर्ग में सिर्फ देखने मात्र से, यानी कि रूप का अवलोकन करने मात्र से। 9वें से 12वें स्वर्ग तक में प्रेम भरे मधुर शब्द सुनने से, सिर्फ शब्दों को सुनने से ही। और 13वें से 16वें स्वर्ग तक स्मरण मात्र से, यानी कि सोचने भर से, स्मरण मात्र से काम जो सेवन है, काम इच्छा शांत हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बता रही हैं 9वें सूत्र में कि जो 16 स्वर्ग से ऊपर हैं वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है। तो परे प्रविचारा, यानी कि जो 16 स्वर्ग से ऊपर कल्पातीत है, वहां पर जो देव होते हैं वह भोग रहित होते हैं, वह क्या होते हैं, अप्रविचारा, परे मतलब ऊपर, 16 स्वर्ग से ऊपर, और अप्रविचारा यानी कि काम भोग से रहित होते हैं। ठीक है, क्या क्या आ गए ऊपर में, 16 स्वर्ग से ऊपर क्या क्या आ गया, नव ग्रवेय, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें काम सेवन नहीं होता, काम वासना नहीं होती है, यानी कि जो ऊपर के देव हैं वह किसमें, सिर्फ वह अपने क्या कहते हैं, ध्यान में ही मग्न रहते हैं और अपने धर्म में ही मग्न रहते हैं, अपने हर वक्त स्वाध्याय में ही निमग्न रहते हैं। तो ऊपर के यह व्यवस्था होती है। ठीक है, अब उसकी बात बता रहे हैं कि भवन वासियों के 10 भेद कौन कौन से होते हैं। जो 10वें नंबर का सूत्र है उसमें बता रहे हैं कि अभवनवासी जो हमने बताए थे देव, वह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि द्विप दिक कुमारा, यानी कि जो भवनों में निवास करते हैं, कौन, जो भवनवासी देव हैं, जो भवनों में निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भवनवासी देव कहते हैं, जो कि 10 प्रकार के
होते हैं। कल वर्णन निकला था कि 10 प्रकार के होते हैं भवनवासी देव, और व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, ये वर्णन निकला था ना। तो अब उनका ही खुलासा आगे के सूत्रों में कर रहे हैं। तो भवनवासी देव 10 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधी कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ये क्या होते हैं? ये भवनवासी देवों के क्या होते हैं? 10 भेद होते हैं, जो जन्म से लेकर मरण तक एक ही अवस्था में रहते हैं। अतः अवस्था से सभी कुमार होते हैं। कुमार लगाए ना हर शहर, हर किसी के आगे कुमार। कुमार मतलब कुमारा अवस्था, यानी कि जो बीच की अवस्था होती है, ना बचपन ना ही बुढ़ापा, सिर्फ जो बीच की अवस्था होती है कुमार अवस्था। तो वह सारे के सारे जो देव कैसे होते हैं? कुमार अवस्था में ही होते हैं। इसलिए इन सबके आगे क्या लगा दिया गया है? कुमार, जैसे दधति कुमार, इस प्रकार से। ठीक है। भवनवासी देवों की जो वेशभूषा है, अस्त्र शस्त्र, बातचीत, खेलना कूदना, सब कैसा होता है? कुमारों की तरह ही होता है, इसलिए इन्हें कुमार कह दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि देखिए, ये जो 10 प्रकार के देव होते हैं, इन 10 प्रकार के भवनवासी के जो रहने के स्थान है, जो रहने के भवन है, वह कितने हैं? 7,72,00,000 होते हैं इनके रहने के भवन। ठीक है। और जो बहुत ही रमणीय है, यानी कि बहुत अच्छे होते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक एक जिन चैताल्य भी होता है। तो कितने हो गए टोटल जिन चैताल्य? जितने भवन उतने ही जिन चैताल्य, यानी कि 7,72,00,000 ही क्या होते हैं? जिन चैताल्य होते हैं, क्योंकि हर एक भवनवासी जो भवन होते हैं उनके अंदर एक एक चैताल्य होता है। ठीक है। तो 7,72,00,000 भवन है, तो 7,72,00,000 ही वहां पर जिन चैताल्य होते हैं। उसके बाद बता रही हैं, जो 11वें नंबर का सूत्र है कि जो व्यंतर देव होते हैं उनके 8 भेद कौन कौन से होते हैं। तो व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। व्यंतर देव कौन कौन से हैं? किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। तो ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, जो कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में, गुफा में, द्वीप में, यानी कि जो अलग अलग द्वीप होते हैं, अंतरद्वीप, उनमें, समुद्र में, ग्राम में यानी कि गांव में, नगर में, घाट में, रास्तों में, बागों में, उपवन में और वनों में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये उनके अंदर बसते हैं, अंदर बसते हैं। तो इस प्रकार से इनको क्या कहा जाता है? व्यंतर कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य लोक में और अधोलोक में पाए जाते हैं। अधोलोक का बता ही दिया था कि नीचे कौन कौन से भाग में वो होते हैं। ठीक है। और जो मध्य लोक है, तो मध्य लोक का ऊपर बता ही दिया, पहाड़, गुफा, और कल मैंने बताया था खाली मकान, जो 6 महीने तक खाली मकान पड़े रहते हैं, वहां पर भी इनका निवास हो जाता है। जो भी सुनसान एरिया होता है वहां पर इनका निवास हो जाता है। इस प्रकार से ये ग्राम में, घाट में, हर जगह, पेड़ में, हर जगह ये रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये मध्य, इनके आवासों के सामने भी, जहां पर इनका आवास होता है, देखिए जो अधोलोक और मध्यलोक, जहां पर भी इनके आवास होते हैं, वहां पर क्या होते हैं? ये इनके मानस स्तंभ होते हैं, और उसमें चैत्य वृक्ष भी होते हैं, और उस चैत्य वृक्ष के अंदर ही जिन प्रतिमाएं होती हैं, जहां पर ये व्यंतर देवों के भवन होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्यंतर देवों की व्यवस्था है। और जितने भी व्यंतर देव होते हैं उनके शरीर की जो ऊंचाई होती है वो 10 धनुष होती है, और आयु इनकी एक प्रलय की होती है, अधिकतम आयु, और जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। तो इस प्रकार से ये व्यंतर देवों की व्यवस्था होती है। उसके बाद आते हैं हमारे ज्योतिष देव। तो ज्योतिष देव के कितने भेद हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं 12वें नंबर सूत्र के माध्यम से। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक ताराकाश्च, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं।
कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और जो तारे होते हैं प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक क्यों कहा जाता है? मतलब जो फूल की तरह बिखरे रहते हैं इधर उधर, क्योंकि तारों को कहा जाता है कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। कहते हैं ना जो चारों तरफ ऐसे ही बिखरे रहते हैं, मतलब उनका कोई भी एक आकार नहीं होता, लाइन नहीं होती, जो प्रकीर्णक की तरह चारों तरफ बिखरे रहते हैं, इसलिए उनको तारे कहा जाता है। मतलब तारों, प्रकीर्णक तारे इसलिए उनको कहा जाता है। ठीक है। और ये देखिए कहाँ पर होते हैं ज्योतिष देव, इनको भी समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि ज्योतिष देव कहाँ पर रहते हैं। तो जो हमारी चित्रा पृथ्वी है उसके समतल भूभाग से, यानी कि जहां से वो चित्रा पृथ्वी है वहां से 790 योजन की ऊंचाई पर ये ज्योतिष चक्र का जो क्षेत्र प्रारंभ होता है, 790 योजन ऊपर ये ज्योतिष देव का जो होते हैं प्रारंभ होते हैं। और 110 योजन के अंदर अंदर ये पांचों प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। ठीक है, 110 योजन के अंदर अंदर, और एक के बाद दूसरा फिर तीसरा इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। तो 900 योजन के भीतर भीतर ये ज्योतिष देवों का समुदाय होता है। ठीक है, 790 और 110 कितना हो गया? 900 योजन। तो यहाँ से चित्रा पृथ्वी से 900 योजन तक जो अंतिम है ज्योतिष देव, वो 900 योजन पर होगा। ठीक है। और जो पहला है वह कहाँ होगा? 790 पर। तो इस प्रकार से 900 योजन के भीतर भीतर ये जो ज्योतिष देव होते हैं इनका पूरा का पूरा समुदाय वहां पर होता है। ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं? ढाई द्वीप और दो समुद्रों को मनुष्य लोक कहते हैं। तो मनुष्य लोक से ज्योतिष देव मेरु से 1121 योजन दूर रहकर उनके चारों ओर सदा घूमते रहते हैं। किसके? मेरु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जो कहते हैं ना कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी नहीं घूमती। सूर्य और चंद्रमा ये जो ज्योतिष देव होते हैं, ये मेरु पर्वत जो हमारा है, सुमेरु पर्वत, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है? वह तो स्थिर ही है। तो इस प्रकार से, और देखिए किसमें कितने चंद्रमा और तारे हैं, छोटा सा वर्णन बस एक। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। जैसे जैसे दुगना दुगना विस्तार है वैसे वैसे ही दुगने दुगने भी क्या होते चले जाते हैं? ज्योतिष देव होते चले जाते हैं। धातकी खंड में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा। कालो समुद्र में जो सूर्य और चंद्रमा है वो 42 42 हो जाते हैं, 42 है, और पुष्करार्क में 72। ठीक है, इस प्रकार से। और कहते हैं कि जो सूर्य का विमान होता है उसमें जो जिन प्रतिमा होती है उनके दर्शन कौन करता है? किसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह यहाँ से ही उनके दर्शन कर लेता है, इतनी दूर तक के जहां पर सूर्य का विमान है, यानी कि 790 के ऊपर जाकर है सूर्य का विमान। और यहाँ से ही पृथ्वी से ही वहां तक की जो इतनी दूरदर्शी किसकी होती है? तो जो चक्रवर्ती होते हैं उनके अंदर ही ये क्षमता होती है। और वह कब होती है? तो देखिए, जब सूर्य पहली गली में रहता है तो अयोध्या नगरी के भीतर अपने भवन पर स्थित होकर, यानी कि सबसे ऊपर वाले मंजिल से जो चक्रवर्ती होता है वह सूर्य की क्या क्या कहते हैं उसके अंदर जो विमान होते हैं उसके अंदर जो जिन प्रतिमा होती है उनके दर्शन करने की जो दूरदर्शी होती है, दृष्टि होती है, वह सिर्फ चक्रवर्ती के अंदर ही होती है। तो इसलिए अगर हम सूर्य को जल देते हैं तो वह सोच कर दे, ये नहीं सोचे कि ये सूर्य देवता है, वह मिथ्यात्व लग जाएगा। लेकिन यदि हम यह देते हैं सोचकर कि यह जो सूर्य है इसके अंदर जो विमान है और उसमें जो हमारे जो जिन चैताल्य है, उसमें जो जिन प्रतिमा विराजमान है, उनके चरणों में हम अर्घ समर्पित करते हैं, तो तब हमें किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा। ठीक है। तो सिर्फ देखिए अपनी दृष्टि को घुमाने की, अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है, तो हम मिथ्यात्व से भी सम्यक्त में जा सकते हैं अपनी क्रियाओं के द्वारा। सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलना होता है। ठीक है। तो अगर कभी भी कोई भी सूर्य को जल देते हैं तो अब इस सोच के साथ दें कि इसके अंदर जो भी विमान है और उसमें जो जिन चैताल्य में जो जिन प्रतिमा विराजमान है, हम उनके चरणों में यह जल समर्पित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जो हमारा 13 नंबर का सूत्र है उसमें आता है कि ज्योतिष देवों का गमन कैसे होता है, मतलब वो प्रतीक्षा कैसे देते हैं। तो देखिए,
मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नरलोके, यानी कि मनुष्य लोक के जो ज्योतिष देव में सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए निरंतर घूमते रहते हैं। जैन भूगोल के अनुसार एक एक चंद्रमा का परिवार, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये एक चंद्रमा का परिवार है। क्या क्या होते हैं एक चंद्रमा के परिवार के अंदर? एक सूर्य आता है, 28 नक्षत्र आते हैं, 88 ग्रह आते हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे आते हैं। ठीक है, तो नवग्रह नहीं होते। कितने ग्रह होते हैं? 88 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो जो 9 ग्रह हम मानते हैं कि नवग्रह होते हैं, तो वो 9 ग्रह नहीं होते। कितने होते हैं? 88 ग्रह होते हैं हमारे जैन भूगोल के अनुसार। और जब हम कर्णम योग में तिलोक सार या तिलोक परिणति पढ़ते हैं, तो उसमें पूरे के पूरे 88 ग्रह का वर्णन है। उनके पूरे नाम दिए हुए हैं कि 88 ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो यदि आपको पढ़ना है तो आप वहां से जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन कौन से 28 नक्षत्र होते हैं और कौन कौन से 88 ग्रह होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ज्योतिष देवों में होने वाला काल विभाग कैसा होता है। तो उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं 14 नंबर के सूत्र के माध्यम से। तत्कृता काल विभागा, यानी कि उन ज्योतिष देवों के गमन से क्या क्या होता है? घंटी, घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि जो व्यवहार काल है। देखिए काल दो है, एक व्यवहार काल और निश्चय काल। तो व्यवहार काल क्या है कि जो ये हमारे सेकंड है, घंटे है ना, और क्या कहते हैं मिनट है, ये सारे के सारे क्या पहर आ जाते हैं। दिन रात का जो भेद होता है, घड़ी घंटा, ये सब किस में आ जाते हैं? ये व्यवहार काल में आते हैं। और ये जब ज्योतिष देव गमन करते हैं तो उसी के अनुसार क्या होता है, ये हमें समय का पता चलता रहता है कि अब ये समय हो गया। जैसे देखिए पहले घड़ियां नहीं होती थी, तो पहले के लोग कैसे लगा लेते थे समय का? पहले पहर होते थे, तो कैसे क्या देते थे? अब तीसरा पहर लग गया, अब चौथा पहर है, तो वह सूर्य के अनुसार कि सूर्य की परछाई कहाँ पर पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो समय को बताते थे कि अब ये पहर लग गया और अब ये पहर लग गया। तो इसी से ये हमें पता चलता है कि जैसे जैसे सूर्य का गमन होता है उसी के अनुसार ही जो हमारा ये समय का भेद है, व्यवहार काल जो है, उसका हमें पता चलता रहता है, जो ज्योतिष देवों के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा काल विभाग करने वाला ये हमारा 14 नंबर का सूत्र हुआ। अब उसके बाद आते हैं 15 नंबर के सूत्र पर। देखिए बहुत छोटे छोटे से सूत्र निकल रहे हैं, क्योंकि इनको अगर डिटेल में समझेंगे तो ये पूरा का पूरा भूगोल है, पूरा का पूरा मैथ है। अगर डिटेल में समझना जाएंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कर्णम योग यानी कि तिलोक पद्धति में जाना पड़ेगा और तिलोक सार में जाना पड़ेगा। उसमें पूरा का पूरा खोल के वर्णन है। क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ही इसको हम लेकर चल रहे हैं, तो सिर्फ सूत्रों के माध्यम से ही जितना उसके अंदर निकल के आ रहा है उतना ही हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 15 नंबर का सूत्र, जो कि मनुष्य लोक से बाहर, ये तो ढाई दीप के अंदर के हो गए, उसकी व्यवस्था बता दी। अब जो मनुष्य लोक के बाहर है, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे द्वीप और समुद्र है, तो वहां पर ज्योतिष देवों की स्थिति कैसी है, अब उसकी चर्चा ये 15 नंबर का जो सूत्र है वहां पर कर रही है। बहिर्वस्थिता, यानी कि बहिर मतलब बाहर, अब अवस्थिता मतलब बाहर की क्या व्यवस्था है। तो देखिए मनुष्य लोक से बाहर के सब ज्योतिष देवों के जो विमान है वो स्थिर रहते हैं। अभी ढाई दीप पे हमने क्या कहा कि सारे के सारे ज्योतिष देव गमन करते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते वो कभी भी। हमेशा क्या स्थिर है? मेरु पर्वत। और ज्योतिष विमान क्या है? वो गमन करते रहते हैं, यानी कि अचल है ना, मतलब चल है, स्थिर नहीं है। लेकिन जो ढाई दीप के बाहर के जो ज्योतिष देव है वो कैसे हैं? स्थिर है उनके विमान, वो कभी भी गमन नहीं करते। ढाई दीप के बाहर जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां पर सदा एक सा बना रहता है ना। जहां सूर्य का प्रकाश जा रहा है वहां हमेशा प्रकाश रहेगा, यानी कि हमेशा ही दिन रहेगा, हमेशा उजाला रहेगा। लेकिन जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा वहां पर क्या रहेगा? हमेशा अंधेरा रहेगा, यानी कि वहां पर हमेशा रात जैसी स्थिति रहेगी। तो जहां पर प्रकाश है वहां पर दिन, और जहां प्रकाश नहीं है वहां पर रात। ऐसा नहीं कि कभी दिन और कभी रात, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ढाई दीप के अंदर अंदर, कि कभी दिन हो जाता है और कभी रात। लेकिन यहाँ पर कैसा है?
या तो हमेशा दिन है या हमेशा रात ही रहती है। जहां सूर्य का प्रकाश वहां दिन, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर रात। तो इस प्रकार से ढाई दीप के बाहर की व्यवस्था होती है ज्योतिष देवों के द्वारा। एक दो और ले लेते हैं, अभी समय है, 17 कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 16 नंबर का सूत्र हमारा, वैमानिक देवों के भेद। अभी हमने भवनवासी के देखे और हमने ज्योतिष देवों के देखे, व्यंतर के देखे। अब आते हैं वैमानिक देवों के भेद, यानी कि वैमानिका। उधर लोग स्थित विमानों में रहने वाले, यानी कि जो स्वर्ग के हैं देव, उनको क्या कहते हैं? वैमानिक देव कहते हैं। वह वैमानिक कहलाते हैं। ये देव कैसे होते हैं? ये बहुत पुण्यशाली होते हैं। जितने भी पुण्यशाली जीव होते हैं वही क्या होते हैं? उधर लोक के ऊपर के देव बनते हैं, ठीक है, स्वर्गों में जाते हैं। और इनके विमान कितने होते हैं? तो देखिए, 84 लाख 97, नहीं, 84,97,023। 1023, हाँ, 84,97,023, इसमें गलत छपा हुआ है किताब में। 84,94,97,023 लिखा है, इसमें गलत है ये। हाँ ये गलत है, क्योंकि चौरासी मैं लाख कह रही पहले 84 लाख हो गया, फिर 94 लाख कैसे हो गया? 84 के बाद। हम्म तो ये है 84,97,023। ये डबल छाप दिया इन्होंने, 84 भी और 94 भी। हाँ, तो ये कितने विमान होते हैं? 84,97,023 इतने विमान होते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वर्ग के, यानी कि जो वैमानिक विमान है, वैमानिक देव है, वो 3 प्रकार के उनके विमान होते हैं। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक, ठीक है। और ये कितने होते हैं? तो जितने विमान उतने ही जिन मंदिर। जैसा कि हमने भवनवासी में बताया था, 7,72,00,000 वहां पर थे। तो अब यहाँ पर कितने हैं? 84,97,023 इतने ही जिन चैताल्य यहाँ पर होते हैं। जितने विमान देवों के उतने ही जिन चैताल्य होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। उसकी बात बता रहे हैं 17 नंबर के काव्य में कि वैमानिक देवों के भेद कितने होते हैं। तो कल्पोपन्ना, कल्पातीताश्च, यानी कि वैमानिक देव दो भेद होते हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। जहां इंद्र आदि की कल्पना होती है वहां पर कल्प कहते हैं उन्हें, यानी कि जो 16 स्वर्ग हैं हमारे, उनको क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। तो इसलिए वह क्या कहलाते हैं? कल्पोपन देव कहलाते हैं। और इन 16 स्वर्गों से आगे जो पैदा होते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं। कल्पातीत यानी कि जहां पर कल्प का क्या हो गया? अतीत हो गया, बीत गया, तो वो हो गए हमारे कल्पातीत। उसके अंदर क्या आएंगे? नव ग्रहवेय, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के वैमानिक होते हैं देव, कल्पातीत और कल्पोपन, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे विस्तार से अब रेणु जी बताएंगी। जी रेणु बहुत अच्छा बताया मनीषा जी ने। सूत्रों के अनुसार पहले जो प्रविचार का वर्णन आया था कि कैसे कैसे देवों में प्रविचार होता है, और अपनी अपनी नियोगिनी देवी को, क्योंकि देवियों देवों को अवधि ज्ञान होता है, तो वो अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि हमारी नियोगिनी देवी कौन कौन सी हैं। पहले और दूसरे स्वर्ग में जिस प्रकार से उनकी देवियां होती हैं, वो उसी अनुसार वो अपने अवधि ज्ञान से जानकर उनको वहां से ले जाते हैं। जो दक्षिण की तरफ की होती हैं वो दक्षिण वाले देव ले जाते हैं, जो उत्तर की तरफ भी वहां स्थित होती हैं, सौधर्म और ईशान, एक तरफ उत्तर एक तरफ दक्षिण। तो दक्षिण में जो सौधर्म इंद्र की जो देवियां होती हैं वो दक्षिण वाली तरफ के देव ले जाते हैं, और जो उत्तर की तरफ यानी ईशान स्वर्ग में जो देवियां होती हैं उनको ऊपर के उत्तर की दिशा के तरफ के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवियों को ले जाते हैं। उसके बाद था कि भवन वासियों के 10 भेद बताए थे। तो सब में कुमार लगता है, जैसा मनीषा जी ने बताया कि उनकी कुमार अवस्था रहती है, हमेशा 16 वर्ष के समान हमेशा युवा रहते हैं, इसलिए उनकी क्रियाएं भी वैसे युवा अवस्था के अनुसार ही होती हैं, क्योंकि वो 16 वर्ष जैसे हमेशा युवा रहते हैं, जो भवनवासी देव होते हैं। उसके बाद व्यंतर देवों के 8 भेद बताए थे। व्यंतर कौन होते हैं? कि जो इधर उधर विचरण करते हैं, यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा,
कि जो इधर उधर विचरण करते हैं वो व्यंतर देव होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर होते हैं। और इनके बारे में जो हमने गलत धारणा बना रखी है, वैसे वो नहीं होते जैसे हम भूत पिशाच के रूप में उनके रूप की कल्पना करते हैं। ये बहुत सुंदर होते हैं व्यंतर देव। और आपको बताया गया कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो हमने ये सब समझा कि व्यंतर देव किस प्रकार से होते हैं। उसके बाद था ज्योतिषी देव के 5 भेद बताए गए थे। आपको कल बताया गया था कि चंद्र जो होता है वो इंद्र होता है, और सूर्य जो है प्रति इंद्र होता है, और ग्रह नक्षत्र और तारे। और एक चंद्रमा के परिवार में कौन कौन, क्योंकि चंद्रमा इंद्र है, तो चंद्रमा के परिवार में देखा जाता है कि कौन कौन है। चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य प्रति इंद्र होता है, 28 नक्षत्र होते हैं, 88 जो है ग्रह होते हैं, और 66,975 करोड़ तारे होते हैं। ये सारी संख्या भी आपने मनीषा जी के शास्त्र में जानी है। उसके बाद आता है, और जो सूर्य चंद्र की अपेक्षा बताई है कि 2 सूर्य चंद्र होते हैं, फिर 4 4 होते हैं, फिर 12 12। तो जैसे जैसे घेरा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सूर्य चंद्रमा की संख्या भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उतने उतने उनको दिन फालतू लगते हैं। तो हमारे इधर बोलते हैं कि 2 सूर्य और 2 चंद्रमा जो है वो 2 दिन में जैसे चक्कर लगाते हैं, तो उसी वैसी व्यवस्था है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है सर्कल, वैसे वैसे चंद्रमा और उनकी सूर्य की संख्या भी बढ़ती जाती है। उसके बाद है ज्योतिष देवों का गमन कहाँ तक होता है। ज्योतिष देवों का गमन 1121 योजन तक मेरू पर्वत से दूरी पर, यानी मेरू पर्वत से 1121 योजन की दूरी पर वो प्रदक्षिणा लगाते हैं। उसके बाद और उन्हीं के अनुसार काल विभाग होता है, कि जो हम कहते हैं ना कि इतने वर्ष बीत गए, इतने महीने बीत गए, तो ये सब जो काल विभाग होता है ये सूर्य चंद्रमा के अनुसार ही होता है। उसके बाद था बहिर्अवस्थित, बाहर सब कुछ अवस्थित है, यानी जो सूर्य चंद्रमा है वो अवस्थित है। तो वहां पर ये जो है वहां पर चक्कर नहीं लगाते, ये केवल मनुष्य लोक तक ही चक्कर लगाते हैं। बाहर अवस्थित है क्योंकि बाहर कल्प वृक्ष है, तो वहां पर हमेशा कल्प वृक्ष से प्रकाश मिलता रहता है। तो वहां पर जो है सूर्य चंद्रमा की वहां पर व्यवस्था नहीं है, वहां पर कल्प वृक्षों से हमेशा प्रकाश रहता है। उसके बाद वैमानिक देवों का वर्णन शुरू हुआ था कि वैमानिक देव हमने समझा कि 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। यहाँ कल्प का मतलब भेद, कि जहाँ पर भेद की कल्पना की जाए, और ऐसे में जो उत्पन्न होते हैं वो कल्पोत्पन्न देव हैं। और उसके बाद कल्पातीत, जहां पर भेद नहीं होते, क्योंकि सभी अहम इंद्र होते हैं। अब जो शुरू के जो स्वर्ग होते हैं वहां पर तो इंद्रों के अलग अलग नाम होते हैं, कि सौधर्म है, ईशान है, इस तरह के जो 16 स्वर्ग हैं उनके देवों के नाम होते हैं। लेकिन ऊपर के जो है वो सब अहम इंद्र कहलाते हैं, वो सब अपने आप में अपने स्वयं के इंद्र होते हैं, उनकी कोई देवियां नहीं होती, वहां पर कोई प्रविचार नहीं होता, वो सब अहम इंद्र है, तो इसलिए उनको कल्पातीत बोला जाता है। और कल्पोपन, जहां पर की भेद की कल्पना करके ऐसे उनमें स्वर्गों में जो उत्पन्न होते हैं वो देव कल्पोपन कहलाते हैं। आपको इतनी सी बात हमेशा पता होनी चाहिए कि स्वर्ग जो है, जो वैमानिक देव है, वो 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन और कल्पातीत, कि जहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, सभी अहम इंद्र होते हैं, यानी सब अपने आप के इंद्र होते हैं, उनको कोई किसी प्रकार से किसी स्वर्ग के इंद्र की नाम संज्ञा नहीं दी जाती। तो ऐसे हमने यहाँ पर समझा स्वर्गों के देवों के बारे में, और अन्य भवन अतिरिक्त देवों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन निकला हुआ है। इनको समझते रहें तो आपको आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने सूत्रों को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत अच्छे। और अब नियम का हमारा आ चुका है। प्रतिभा जी ने पहले ही लिख के भेज दिया है कि मेरा नियम बहुत अच्छे से हो गया। किस किस का हो गया? सबका ही हो गया होगा अच्छे से नियम का पालन, है हमने ना? तो सब्जी खा ही नहीं, मैंने कहा एक सब्जी है ना एडवांस मतलब रखो सिक्योर करके, कभी जरूरत पड़ जाए तो सारा दिन सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फल हमने की खा। मैंने भी नहीं खाई, मैंने भी सब्जी नहीं खाई। चलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नियम था ये वैसे। हाँ, मैंने तो मूंग की दाल की खिचड़ी बना के खाई। हाँ सही है ना, मूंग की अच्छा दाल की लगता है। खिचड़ी खाओ बहुत अच्छा नियम। बनाकर। बहुत अच्छे। तो आज का एक नियम मैं ही देने वाली हूँ अपनी तरफ से, मतलब है इसमें, मेरी नजर पड़ी तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है, इसी को लेते हैं आज। प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए उमा जी, उषा जी। हाँ जी। नहीं, नहीं मैं तो ये कह